चले, क्या होता है, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि अब अगर पार्शियल थायराइडेक्टमी हो रही है पोस्टीरियर साइड के ऊपर, हमने किसको प्रिजर्व करना है, पैराथायरॉइड ग्लैंड को हमने प्रिजर्व करना है। ठीक है, फिर होर्सनेस ऑफ वॉइस मैं पहले ही बता चुकी हूँ, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व की इंजरी की वजह से हुई। अब क्या है, देखिए हमने पहले पढ़ी थी इंटरनल लैरेंजियल नर्व, ठीक है, जो बिटवीन थी थायरॉइड ग्लैंड एंड हायोइड बोन। अब हम पढ़े हैं सुपीरियर लैरेंजियल नर्व, ये कहाँ मौजूद है, ये हायोइड बोन एंड अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज के दरमियान में। देखें वो थायराइड ग्लैंड और हाइयोइड बोन के दरमियान में थी। और जो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व होगी, जो मेन लेरेंजियल नर्व है, जिसकी वो ब्रांच थी इंटरनल लेरेंजियल नर्व, ठीक है, ये सुपीरियर लेरेंजियल नर्व इट विल बी इन बिटवीन द हाइयोइड एंड द अपर बॉर्डर। ये अपर भी याद रखना है, अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज है। ठीक है, यहाँ पे आ गया, दोबारा उन्होंने लिख दिया इंटरनल लेरेंजियल नर्व, ठीक है, वो किसके साथ होगी, वो थायराइड और हाइयोइड, थायराइड ग्लैंड और हाइयोइड बोन के दरमियान में होगी। लेकिन ये जो इंटरनल लेरेंजियल नर्व है, इसके साथ जो रिलेटेड है वो सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी है। देखिए पहली दफा अभी जो है थायराइड ग्लैंड के अंदर हमने सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी की भी रिलेशन पढ़ ली। अभी तक हम पढ़े थे सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ कौन सी नर्व है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ कौन सी नर्व है जिनके डैमेज होने का खदशा है, फिर सुपीरियर लेरेंजियल नर्व जो है वो कहाँ मौजूद है, इंटरनल लेरेंजियल नर्व कहाँ मौजूद है। लेकिन अब उन्होंने बता दिया कि जो इंटरनल लेरेंजियल नर्व है उसके साथ ही सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी भी मौजूद है। ठीक है, सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ये आपने ध्यान रखना है। नर्व सप्लाई ऑफ ट्रेकिया क्या होगा, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होगी। इस्थमस हम पढ़ चुके हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रेकियल रिंग में है। 10 डेज के बाद मैंने आपको बताया पैराथायरॉइड की इंजरी के साथ पेशेंट आएगा, हाइपोकैल्सिमिक टेटनी के साथ आएगा। द पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड इज स्पेयर्ड इन द थायराइड सर्जरी टू स्पेयर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड है। ड्यूरिंग ट्रिक्योस्टमी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है ड्यू टू इंजरी टू द इंटीरियर जुगुलर वेन, ये एमसीक्यू आता है। फिर स्ट्रक्चर विच इज मीडियल टू द थायराइड ग्लैंड, देखें अब ये एक नया आ गया, क्या है, मीडियल टू द थायराइड ग्लैंड। कौन सी नर्व है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। किसके दरमियान में थी, अभी हमने पढ़ा था कि एसोफेगस और ट्रेकिया के दरमियान में रिकरेंट लेरेंजियल नर्व मौजूद होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ था, जो हमने देखा था कि रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है आप याद कर ले ट्रेकिया और एसोफेगस के दरमियान में होती है। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज आ गई, अच्छा यहाँ पर अब यहाँ क्या आया कि मीडियल टू थायराइड है। फिर सर्जन ऑपरेटेड लेडी फॉर एनलार्ज थायराइड, लाइगेटेड द सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरीज एज क्लोज टू द पोल एज पॉसिबल। ठीक है, आफ्टर 2 वीक्स शी प्रेजेंट्स विद परसिस्टिंग होर्सनेस ऑफ वॉइस। तो क्या चीज डैमेज होगी, जब भी होर्सनेस ऑफ वॉइस होगा रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होगी। अब रिकरेंट लेरेंजियल नर्व किस आर्च की नर्व है, ठीक है, कहां से आई है, ये सिक्स्थ की, देखें कौन सी है, सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च है। ठीक है, और हमने क्या याद रखना है, जो सुपीरियर लेरेंजियल है वो किसकी थी, फोर्थ आर्च की। ठीक है, अभी तक हम पूरी अब देखे पढ़ चुके हैं। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च जो थी उसकी मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व थी, जो सेकंड वाली थी उसकी फेशियल नर्व थी, जो थर्ड फेरेंजियल आर्च थी उसकी ग्लोसोफेरेंजियल थी, जो फोर्थ फेरेंजियल आर्च है उसकी सुपीरियर लेरेंजियल। अब आपको पता चल गया कि सुपीरियर लेरेंजियल इज द ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। ठीक है, और जो सिक्स फिफ्थ जो है वो डिजेनरेट हो जाती है, जो सिक्स है उसकी ब्रांच है कौन सी, रिकरेंट लेरेंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। ये सुपीरियर लेरेंजियल है, ये इंफीरियर लेरेंजियल है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब क्या हमने और देखना है, यहाँ पे अगर सर्जरी होती है लोअर पोल ऑफ थायराइड की, तो आपने किसको डैमेज होने या कौन सी नर्व जो है डैमेज हो सकती है ड्यूरिंग लाइगेशन ऑफ इंफीरियर थायराइड, पहले ही हम पढ़ चुके हैं, इसके साथ रिलेटेड होती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। और कौन सी नर्व है जो अपर पोल ऑफ थायराइड के साथ होगी, वो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है। तो ये आपने ध्यान रखना है, एक्सटर्नल लेरेंजियल जो कि सुपीरियर लेरेंजियल की ब्रांच है। तो ये वो एमसीक्यूज थे जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लें, एक दो और रह गए हैं, वो कौन से हैं, यहाँ पे ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी अभी हमने कर लिया था इंफीरियर थायराइड, जब भी इंफीरियर थायराइड आर्टरी की बात होगी तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की बात होगी, ये आपने ध्यान रखना है। अब क्या है, सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी के साथ कौन सी नर्व है, इंटरनल लेरेंजियल नर्व, ये दोबारा से उन्होंने वही बात बता दी, सुपीरियर लेरेंजियल है। देखें यहाँ पे ध्यान रखें, इंटरनल लेरेंजियल नर्व सुपीरियर थायराइड के साथ एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, और इंफीरियर थायराइड के साथ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, यानी 3 आर्टरीज और 3 उनकी नर्व्स उनके साथ जो रिलेटेड हैं वो यहाँ बता दी गई हैं। थायराइड किसमें इन्वेस्ट होता है, प्री ट्रेकियल फेशिया के अंदर इन्वेस्ट होता है, जिसकी वजह से ये डिग्लूटेशन में मूव करता है, स्वॉलोइंग में मूव कर रहा होता है। फिर इन्फेक्शन अगर डीप इन्वेस्टिंग लेयर और प्री ट्रेकियल फेशिया का होगा तो इंटीरियर मेडिएस्टिनम में स्प्रेड हो सकता है, और स्वेलिंग ऑन द नेक होगी विच मूव्स विद स्वॉलोइंग। लाजमी तौर पे इन्फेक्शन कहाँ हुआ है, प्री ट्रेकियल फेशिया के अंदर। तो ठीक है, तो ये सब वो बातें थी जो आपने इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट्स जो हैं देख लेते हैं जो प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे रह गए थे, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
कल हमने टंग पूरा कर लिया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि कौन कौन से चीजें जो है रह गई थी। टंग हमारा हो गया था। पैरोटिड ग्लैंड में कल आपको पूरा मैंने उस दिन हमने कर लिया था। सब मैंडिबुलर है, सब लिंगुअल है। नेक के हम देख चुके थे। नेक के अंदर कल जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि ये स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड है, ठीक है, और ये ट्रेपीजियस मसल है। नजर आ रही है सबको प्रेजेंटेशन? जी मैम। यहाँ पर देख लें, ये स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड है। इससे आगे वाला जो ट्राइंगल होगा वो सारा एंटीरियर ट्राइंगल होगा, और जो पोस्टीरियर होगा वो पोस्टीरियर ट्राइंगल होगा। और ये ट्रेपीजियस से जो है पोस्टीरियरली बाउंड होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लें, ये इंफीरियर बेली ऑफ होमोहायोइड है। उसके बाद ये हायोइड बोन है, ठीक है। और यहाँ पे एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक है, जो कि डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल को बाउंड कर रहे हैं। फिर जो बिल्कुल इससे मीडियली, जो मिड बिल्कुल मेंटम के नीचे है, चिन के नीचे है, ये सबमेंटल ट्राइंगल है। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाए, जो हाइवाइड बोन के नीचे बिल्कुल मीडियल ट्राइंगल होता है, वो हमारे पास यहाँ पे मस्कुलर ट्राइंगल होता है, जहां सारे इंफ्रा हाइवाइड मसल्स मौजूद होंगे, जहां थायराइड ग्लैंड है, जहां लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, ये तमाम स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं। फिर इससे पीछे वाला जो है ये कैरोटिड ट्राइंगल है। याद रखिए, कैरोटिड ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जहां पे कैरोटिड शीथ होती है, ठीक है। कैरोटिड शीथ होगी, और कैरोटिड शीथ के कॉन्टेंट्स हमने पढ़ लिए थे कि उसमें क्या क्या मौजूद होगा। उसमें सबसे पहले कॉमन कैरोटिड आर्टरी होगी मीडियली, ठीक है, और फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी, फिर उसके बाद लेटरली वेगस नर्व होगी, और फिर उससे लेटरली जाए तो इंटरनल जूगुलर वेन होगी। लेकिन अगर हम कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जूगुलर वेन की रिलेशन देखें कि कौन सी एंटीरियर होती है और कौन सी पोस्टीरियर होती है, तो याद रखें, कॉमन कैरोटिड आर्टरी पोस्टीरियर होती है और उससे आगे इंटरनल जूगुलर वेन होती है। याद रखें, इट इज रिलेटेड एंटीरियरली, द इंटरनल जूगुलर वेन इज एंटीरियर, द कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज पोस्टीरियर। अगर मीडियल लेटरल में पूछा जाएगा, द कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज मीडियल एंड द इंटरनल जूगुलर वेन इज लेटरल, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे कौन सा मसल है जो पोस्टीरियर ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। इट इज इंफीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड मसल। दिस इज ऑक्सिपिटल ट्राइंगल एंड दिस वन इज द सबक्लेवियन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसको क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी होती है, इसलिए सबक्लेवियन कहलाता है, या ये सुप्रा क्लेविकुलर भी कहलाता है, क्योंकि ये क्लेविकल के बिल्कुल ऊपर होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके कंटेंट्स क्या क्या है पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर, देखें, इंफीरियर बेली ऑफ होमोहायोइड तो था ही, ये कल हमने सारे कर लिए थे। पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस होगा, ठीक है। फिर बहुत सारी नर्व्स जो हैं, ये सारी ब्रेकियल प्लेक्सस की, ये सारी सर्वाइकल प्लेक्सस, देखें यहाँ पर सर्वाइकल प्लेक्सस की, लिवेटस स्कैपुली की, रोम्बॉइड, सेरेटस एंटीरियर, सबक्लेवियस, जो जो इसको सप्लाई कर रहे हैं वो सब यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। वो यहाँ पर ब्रेकियल प्लेक्सस की ये ब्रांचेस हैं, यहाँ पर सर्वाइकल प्लेक्सस की भी ब्रांचेस होंगी, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए C5, C6, C7, C8 और T1, तकरीबन तकरीबन ये सारी ब्रेकियल प्लेक्सस की यहाँ पर है। और जो सर्वाइकल प्लेक्सस होता है उसकी भी 4 कुटेनियस ब्रांचेस जो हैं वो यहाँ मौजूद होंगी, क्योंकि सर्वाइकल प्लेक्सस बनता है C1, C2, C3 और C4 से, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, कौन सी क्रेनियल नर्व है, ये एमसीक्यू आ सकता है। कौन सी क्रेनियल नर्व है जो पोस्टीरियर ट्राइंगल में मौजूद होती है? ये स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, विच इज द 11th क्रेनियल नर्व। किसको सप्लाई करती है? आगे वाले स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को, पीछे वाले ट्रेपीजियस मसल को, इनको ये सप्लाई करेगी, ठीक है। यहाँ पर देख लें कौन सी वो ब्रांचेस हैं सर्वाइकल प्लेक्सस की जो कि कुटेनियस ब्रांचेस हैं जो यहाँ मौजूद होंगी। नंबर 1 लेसर ऑक्सिपिटल है, नंबर 2 यहाँ पे ग्रेटर ऑरिक्यूलर है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल है, ठीक है। उसके अलावा सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है जो C3 और C4, ये चारों वो ब्रांचेस हैं जो कुटेनियस है, नंबर 1 यानी स्किन को सप्लाई कर रही हैं, यानी सेंसरी हैं। और किसकी ब्रांचेस हैं? सर्वाइकल प्लेक्सस की। देख लें, C2 है, C2 C3 है, C2 C3 है, C4 C3 और C4 है। तो ये चारों सर्वाइकल, यानी ये चार आपने नाम याद कर लेने। लेसर ऑक्सिपिटल, ग्रेट ऑरिक्यूलर वही नाव है जो पैरोटिड ग्लैंड के फेशिया को सप्लाई कर रही है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल जो कि नेक के अंदर ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होती है, और सुप्रा क्लेविकुलर जो क्लेविकल के ऊपर 3 होती है, एक मीडियल सुप्रा क्लेविकुलर, एक इंटरमीडिएट होती है और एक लेटरल होती है। इन चारों के नाम आपने याद कर लेने। ये वो कुटेनियस ब्रांचेस हैं जो पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर मौजूद हैं सर्वाइकल प्लेक्सस की, ठीक है। ये आपने ध्यान कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टरी होती है वो सब क्लेवियन आर्टरी होती है और सब क्लेवियन वेन होगी, ये दोनों याद कर लें, ठीक है। ये वो पूरा इन्होंने चार्ट के अंदर पोस्टीरियर ट्राइंगल के ऑक्सिपिटल में क्या क्या होगा और सब क्लेवियन में क्या क्या होगा, ठीक है। सब क्लेवियन नीचे वाला ट्राइंगल है, यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस
प्लेक्सिस आना शुरू हो जाएगा, जबकि ऑक्सीपिटल ट्राइंगल जो है वहां पे ज्यादातर सर्वाइकल प्लेक्सिस होगा, सिर्फ अपर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस होगा। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं सुप्रा हाइवाइड मसल्स की तरफ। कौन कौन से, सबसे पहले तो आपको नाम याद होने चाहिए, कौन से मसल्स हैं जो सुप्रा हाइवाइड है, यानी हाइवाइड बोन के ऊपर है। ठीक है, ये लैरिंक्स के मसल्स में आते हैं। और कौन से हैं? नंबर 1 माइलो हाइवाइड। देखिए नाम से पता चल रहा है, माइलो जो है ये माइलो हाइवाइड लाइन होती है मैंडिबल के ऊपर, उससे लेकर ये हाइवाइड बोन से जुड़ा हुआ होगा, यानी माइलो हाइवाइड है, मैंडिबल टू हाइवाइड। फिर आता है जीनियो हाइवाइड। देखिए एक मसल जीनियो से रिलेटेड मैंने आपको टंग में पढ़ाया था, जिसका नाम था जीनियो ग्लॉसस। उसकी भी ओरिजिन में मैंने आपको बताया था कि कुछ जीनियल टुबरकल्स होते हैं ऑन द मैंडिबल। मैंने आपको बताया था कि 4 जीनियल टुबरकल्स या जीनियल स्पाइंस कहा जाता है, 2 सुपीरियर होते हैं, 2 इंफीरियर होते हैं। जो 2 सुपीरियर जीनियल टुबरकल्स थे उनके साथ अटैच होता है जीनियो ग्लॉसस। और अब जो 2 इंफीरियर बच गए, 2 इंफीरियर मेंटल स्पाइंस ऑफ मैंडिबल, या जो इंफीरियर मेंटल स्पाइंस या जो टुबरकल्स ऑफ मैंडिबल्स हैं, उनके साथ अटैच होगा जीनियो हाइवाइड। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है कि जीनियो ग्लॉसस सुपीरियर वाले पे अटैच होता है, जीनियो हाइवाइड इंफीरियर वाले पे अटैच होता है। ठीक है, क्योंकि ये जीनियल, मेंटल के ऊपर ये जीनियल टुबरकल्स हैं। ठीक है, मैंडिबल पे, और आएंगे कहाँ? हाइवाइड के ऊपर। स्टाइलो हाइवाइड, नाम से पता चल रहा है, स्टाइलॉइड प्रोसेस से लेकर हाइवाइड बोन तक। फिर डाइगेस्ट्रिक, 2 बेलीज होंगी, एंटीरियर बेली एंड पोस्टीरियर बेली, और ये हम पढ़ चुके हैं कि ये कहां पर है, ये डाइगेस्ट्रिक फोसा ऑफ मैंडिबल के ऊपर, और पोस्टीरियर बेली जो है वो मेस्टोइड प्रोसेस या मेस्टोइड नॉच ऑफ द टेम्पोरल बोन पर अटैच हो रही होती है। ठीक है, फिर इसके बाद दोनों बेलीज जो इंटरमीडिएट टेंडन से अटैच होती है और वो हाइवाइड बोन पे लगा हुआ होता है। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, नंबर 1 आपको इनके नाम आने चाहिए, चारों के ओरिजिन इंसर्शन इतनी नहीं पूछी जाती। नंबर 2 सिर्फ इसका जीनियो हाइवाइड का और इसके साथ टंग का मसल जीनियो ग्लॉसस का ये पूछा जा सकता है, कौन सा सुपीरियर मेंटल स्पाइन से और कौन सा इंफीरियर। कैसे आप याद करेंगे? देखिए टंग ऊपर होती है तो जीनियो ग्लॉसस ऊपर होगा, हाइवाइड जो जीनियो हाइवाइड के साथ इसने अटैच होना है वो जीनियो ग्लॉसस था, तो ग्लॉसस टंग ऊपर थी, हाइवाइड नीचे होती है, तो जीनियो हाइवाइड इंफीरियर के साथ अटैच होगा। दूसरी बात जो पूछी जा सकती है वो उनकी नर्व सप्लाई है। यहाँ देख लेते हैं, माइलो हाइवाइड किससे सप्लाई हो रहा है? बाय नर्व टू माइलो हाइवाइड, which is the branch of the inferior alveolar nerve, which is the branch of the mandibular division of the trigeminal nerve. अभी तक हमने पढ़ा था कि mandibular division of trigeminal से माइलोहाइवाइड होता है, आगे उन्होंने उसकी ब्रांचेस भी बता दी, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये इंफीरियर एल्वुलर नर्व भी ऑप्शन आ सकती है, अक्सर नर्व टू माइलोहाइवाइड भी ऑप्शन आ सकती है, तो आपके लिए याद करना बहुत जरूरी है। अगर तो वहां डायरेक्ट ब्रांच आ गई कि मैंडिबुलर डिविजन ऑफ ट्राइजेमिनल से सप्लाई होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको पता है ये बात। नंबर 2, अगर वहां पे आ गई इंफीरियर एल्वुलर तो आपने घबराना नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि ये इस मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है, और कौन सी ब्रांच है? नर्व टू माइलोहाइवाइड। अब जीनियो हाइवाइड, कल मैंने आपको बताया था जीनियो हाइवाइड वो मसल है जो कि C1 से, फर्स्ट सर्वाइकल स्पाइनल नर्व से अटैच से सप्लाई होता है वाया द हाइपोग्लोसल नर्व। ये आपने याद रखना है, इसका C1 से। अभी मैं आपको एंसा सर्वाइकलिस दिखाऊंगी, वहां पे आपने ये जीनियो हाइवाइड को देख लेना है। स्टाइलो हाइवाइड पहले हम कर चुके हैं, फेशियल नर्व। डाइगेस्ट्रिक की दोनों बेलीज हम कर चुके हैं, पहली बेली जो इंटीरियर है वो इस वाली नर्व से ही होगी, जो मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व टू माइलोहाइवाइड दे रही है और इंफीरियर एल्वुलर दे रही है, वो इस एंटीरियर बेली को भी सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर बेली बाय दी फेशियल नर्व, तो फेशियल नर्व की 2 हो गई, माइलोहाइवाइड की 2 हो गई, और जीनियो हाइवाइड जो है वो C1, ये एमसीक्यू में आ सकता है, सारी नर्व सप्लाई एमसीक्यू में आ सकती है, और मेरा ख्याल है कि आपको याद हो गई होगी। अब इंफ्रा हाइवाइड में देखें ये वो 4 मसल्स हैं जो स्ट्रैप मसल्स जो मैंने आपको मस्कुलर ट्राइंगल में बताए थे। मीडियल वाला मसल जो सुपरफिशियल और मीडियल होगा वो कौन सा है? स्टर्नो हाइवाइड है। इसके नीचे होगा स्टर्नोथायरॉइड। फिर लेटरल वाला जो सुपरफिशियल था वो ओमोहाइवाइड था, और इसके नीचे होगा थायरोहाइवाइड। तो ये आपने याद, देखें इनकी ओरिजिन इंसर्शन, स्टर्नम से हाइवाइड, ओमो से, व्हाट इज ओमो? इट इज शोल्डर, स्कैपुला, स्कैपुला से ये हाइवाइड है, स्टर्नम से थायरॉइड है, थायरॉइड से हाइवाइड है। ठीक है, ये थायरॉइड कार्टिलेज है, ये भी थायरॉइड कार्टिलेज है। अब ये किससे सप्लाई हो रहे हैं ये आपने देख लेना है कि तमाम इंफ्रा हाइवाइड मसल एंसा सर्वाइकैलिस। ठीक है, ये पूरा एंसा सर्वाइकैलिस कैसे बनता है? ये लूप होता है, एंसा का मतलब होता है लूप, सर्वाइकल का मतलब है नेक, नेक के अंदर नर्व्स का एक लूप है। ठीक है, जो C1 C2 C3 से बन रहा होता है। ठीक है, कौन सी क्रेनियल नर्व है जो एंसा सर्वाइकैलिस के साथ अटैच होती है? वो हाइपोग्लोसल नर्व है, वो मैं आपको दिखा दूंगी, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। तो जो हमारा स्टर्नोहाइवाइड है
और ओमोहायोइड है और स्टर्नोथायरॉइड, ये तीनों लूप से सप्लाई होते हैं। ये क्या C1 to C3, ये सिर्फ C2। आप सिर्फ इतना भी याद कर लें कि कैंसर सर्वाइकलिस। थायरोहायोइड जो होगा वो जिस तरह जीनियोहायोइड था यहाँ पर, बिल्कुल इसी तरह ये C1 से होगा वाया द हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, तो ये आपने नाम याद करने, नंबर 1 इनकी नर्व सप्लाई याद कर लेनी है, और इनके ये पता होना चाहिए इंफ्राहायोइड है। आप देखें ये एंसा सर्वाइकलिस, एंसा इज द लूप, सर्वाइकलिस इज द नेक, इट इज अ नर्व लूप इन द नेक। ठीक है, कैसे है यहाँ पर ये देखें, ये हाइपोग्लोसल नर्व है, आखिरी क्रेनियल नर्व थी और नीचे स्पाइनल नर्व स्टार्ट हो रही थी, C1 से ही स्टार्ट होनी थी ना। ये C1 है, C2 है और C3, ये तीन, ये आपने याद रखनी है कि ये तीन वो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स हैं जो कि एंसा सर्वाइकलिस में लूप बनाती हैं। कैसे बनाएंगी, C1 जो है वो हाइपोग्लोसल के साथ मिलकर, अभी मैंने आपको दो मसल सिर्फ बताए थे जो कि C1 के उस अटैचमेंट विद हाइपोग्लोसल से सप्लाई होंगे। ये दो मसल आपको अलग से याद होने चाहिए, एक जीनियोहायोइड था जो सुप्राहायोइड था, और एक थायरोहायोइड था जो कि इंफ्राहायोइड था। आप चार्ट में दोबारा देखते हैं, थायरोहायोइड ये लिखा हुआ है C1 बाय द हाइपोग्लोसल, और जीनियोहायोइड ये लिखा हुआ है C1 बाय द हाइपोग्लोसल। तो दो मसल हो गए जो आपने याद रखने हैं, C1 विद अटैचमेंट विद हाइपोग्लोसल, या फ्रॉम C1 थ्रू दी कौन सी ब्रांच है, फ्रॉम द एंसा सर्वाइकलिस। ये सिर्फ दो मसल हैं जो अकेले C1 से होते हैं। फिर क्या होता है देखें, C2 और C3 मिलकर ये यहाँ पर, और C1 से जब ये नीचे आती है ये बनाती है सुपीरियर रूट, और यहाँ पे C2 और C3 बनाती है इंफीरियर रूट। ठीक है, तो अब आपने क्या याद करना है, सुपीरियर रूट से ये दो मसल सप्लाई होंगे, एक सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड होगा, ठीक है, और यहाँ इंफीरियर रूट से इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड होगा। यहाँ पे इसके साथ स्टर्नोथायरॉइड आ जाएगा, इसके साथ स्टर्नोहायोइड आ जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, इंफीरियर रूट में ये वाले मसल देखें, इंफीरियर वैली तो आपको याद हो जाएगी, इंफीरियर रूट के साथ इंफीरियर वैली, सुपीरियर रूट के साथ सुपीरियर वैली। अब आपने याद क्या करना है, इंफीरियर रूट के साथ स्टर्नोहायोइड और सुपीरियर रूट के साथ स्टर्नोथायरॉइड। ठीक है, तो ये आपने अब ये सारे मसल्स के जो नर्व सप्लाई है वो आपने याद करनी है। हाइपोग्लोसल नर्व क्या कर रहा था, वो टंग मसल्स को सप्लाई, ये जो नर्व थी क्या कर रही थी, टंग मसल्स को सप्लाई कर रही थी। ठीक है, एक्सेप्ट वन मसल विच वाज पैलेटोग्लोसस मसल which was supplied by the pharyngeal plexus, and pharyngeal plexus is formed by the accessory nerve and the vagus nerve. फिर आ गई दो चीजें, जीनियोहायोइड, थायरोहायोइड, किससे सप्लाई हो रही है, C1 से। फिर लूप क्या है, C2 C3 और C1 भी एक दो रूट्स बनाती है, सुपीरियर रूट दो मसल को सप्लाई करती है, दोनों ऐसे आएंगे, सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड, और इंफीरियर वाली क्या है, इंफीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड एंड स्टर्नोहायोइड, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन देख लें, यहाँ पर भी लिखा हुआ है सुपीरियर रूट जो है ये कैसे बनती है, इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ C1 की सिर्फ फर्स्ट सर्वाइकल की थ्रू हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल की एक डिसेंडिंग ब्रांच आ रही होती है और साथ C1 मिलती है तो वो सुपीरियर रूट बनाती है। और इंफीरियर रूट कैसे बनती है, C2 और C3 से, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा था C2 C3, और ये क्या था, हाइपोग्लोसल की डिसेंडिंग और C1 की डिसेंडिंग ब्रांच, ये आपकी सुपीरियर रूट यहाँ पर इसी से देखिए ये सुपीरियर रूट बन रही थी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इंफीरियर रूट का दूसरा नाम डिसेंडिंग सर्वाइकल होता है, ये आप याद रख लेंगे। अच्छा, कुछ किताबों के अंदर क्या है, सुपीरियर रूट का सिर्फ ये याद कर ले, सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड, कई जगह पे स्टर्नोथायरॉइड भी, और इंफीरियर रूट जो है वो इन तीनों को दे दिया जाता है कि ये तीनों जो है वो इंफीरियर रूट से होंगे, और सिर्फ सुपीरियर रूट से ये सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड होगा। देखिए आप वहां पे अपनी की देख लीजिएगा, जो वहां पे ज्यादा सब किताबों के अंदर आ रही है वही आपने याद कर लेना है। आपने क्या क्या याद कर लिया, हाइपोग्लोसल टंग मसल्स हैं, उसके बाद जीनियोहायोइड और थायरोहायोइड C1 है, सुपीरियर रूट से सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड है, इंफीरियर रूट से जो है वो इंफीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, ये तीनों आपने इंफीरियर रूट के अंदर जो है ये कर देने हैं। ठीक है, तो ये आपके पूरे हो गए। अब हमने कल पढ़ ली थी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी थी, ब्रांच थी कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। ठीक है, कैरोटिड शीथ के अंदर नहीं होती, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है कैरोटिड शीथ में। 8 ब्रांचेस टोटल हमने पढ़ी थी, 2 तो टर्मिनल हो गई थी, एक मैक्सिलरी थी, एक सुपरफिशियल टेम्पोरल, एक सिर्फ मीडियल थी जो कि असेंडिंग फेरेंजियल थी, 2 पोस्टीरियर थी, एक ऑक्सीपिटल थी, एक पोस्टीरियर ऑरिक्युलर थी। ठीक है, और 3 इसकी एंटीरियर होंगी, एक सुपीरियर थायरॉइड जो आज हमने पढ़ी है, एक लिंगुअल आर्टरी। ठीक है, ये आ सकता है MCQ, लिंगुअल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। दोबारा सुन लें, लिंगुअल भी फेशियल भी, ये दोनों आ सकती है। सेंडिंग फेरेंजियल तो आती ही है, ये किस तरह आती है कि मीडियल कौन सी है, ये कैसे आ सकती है, टर्मिनल कौन सी है, एंटीरियर में आती है, ये नहीं पूछा जाता एंटीरियर है, ये पूछा जाता है लिंगुअल किसकी ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड की, फेशियल किसकी ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड की। तो ये नाम बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए। यहाँ देख लें, ये ब्रेकियोसेफेली आर्च ऑफ एओर्टा है,
ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक निकल रहा है, यहाँ कोई ब्रेकियोसेफेलिक लेफ्ट साइड पे ट्रंक नहीं निकलेगा। यहाँ ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, यहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो ऊपर जा रही है नेक में, एंड सब क्लेवियन आर्टरी जो कि अपर लिम्ब के अंदर आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे डायरेक्ट लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी आ जाएगी। यहाँ पर ये अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज पे पहुंच के जो कॉमन कैरोटिड है इट विल डिवाइड इनटू टू, एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो आपने देखे यहाँ पे थायराइड, ये पूरा कार्टिलेज आ गया है, नीचे क्रीक्वाइड कार्टिलेज आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये क्रीक्वाइड कार्टिलेज है, फिर ये सारे ट्रेकियल रिंग्स हैं, ये पूरे ट्रेकियल रिंग्स हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अच्छा, कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडी में आपको बता चुकी थी कि क्या होता है। कॉमन कैरोटिड जो आर्टरी होती है उसके अंदर या इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की उसके अंदर एक लोकलाइज्ड डायलिटेशन होती है, ठीक है, जो लोकलाइज्ड डायलिटेशन उसके अपनी वॉल में होगी दैट विल बी नेम्ड एज कैरोटिड साइनस। लेकिन पोस्टीरियर साइड पे जो आपको एक अलग से बॉडी नजर आएगी दैट इज कैरोटिड बॉडी। दोनों को सप्लाई करती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये आपने ध्यान रखना है। साइनस जो होता है, कैरोटिड साइनस जो यहाँ पर है, ये बेरो रिसेप्टर है, प्रेशर को मेंटेन करेगा। जो कैरोटिड बॉडी है जो बाहर है, ये पीएच को, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को, यानी ये कीमो रिसेप्टर है। वो बेरो रिसेप्टर था, साइनस वाज द बेरो रिसेप्टर एंड इट इज द कीमो रिसेप्टर। फिर कैरोटिड साइनस नर्व पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, कौन सी नर्व है जो कैरोटिड साइनस नर्व है? इट इज नाइन्थ क्रेनियल नर्व, नाइन्थ क्रेनियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये आपने याद रखना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, आई वाला जो इंशाल्लाह आपको टाइम मिलेगा जब आई की एनाटॉमी पढ़नी होगी तो इंशाल्लाह इसको पढ़ लेंगे। ये हम पूरा कर चुके थे। लेटरल वॉल के अंदर 3 कॉनके और उनके नीचे वाले 3 मिएटस, ये हमने पढ़ लिए थे बहुत अच्छे से। ये सारे आपको आने चाहिए। कैजल बैच प्लेक्सिस आपको पूरा आना चाहिए, ठीक है, ये हम सारा कर चुके हैं। नर्व सप्लाई हम देख चुके हैं, लिम्फ, ठीक है। सर्कल ऑफ विलिस कल हमने देख लिया था, इसको रिपीट कर लेते हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, उसकी ब्रांचेस एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और उन दोनों को मिलाने वाली एंटीरियर कम्युनिकेटिंग। फिर इसी तरह पीछे से आएगी बेजलर आर्टरी, इसकी 2 ब्रांचेस हैं, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और उनको एंटीरियर सिस्टम से मिलाने वाली पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज। यानी कौन कौन सी है? नंबर 1 एक एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, 2 एंटीरियर सेरिब्रल, 2 इंटरनल कैरोटिड, 2 पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग और 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल। देखिए यहाँ पे मिडल सेरिब्रल का कोई नाम नहीं आया। बेजलर भी यहाँ नहीं आप कहेंगे कि बेजलर ने यहाँ पे 2 अपनी टर्मिनल ब्रांचेस दे दी जिनका नाम है पोस्टीरियर सेरिब्रल, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड ने दी एंटीरियर सेरिब्रल, उसको मिला रही है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, और पोस्टीरियर सेरिब्रल को आगे इंटरनल कैरोटिड से मिलाने वाली है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। तो ये पूरा सर्कल ऑफ विलिस बन जाता है, ठीक है। जो 2 बातें आपने याद रखनी, नंबर 1 कहाँ होता है? सब एरेक्नोइड स्पेस में। वो सब एरेक्नोइड स्पेस जो कहाँ मौजूद है? इंटरपेडंकुलर फोसा के ऊपर। इट लाइज इन द, ये भी आता है एमसीक्यू, इंटरपेडंकुलर फोसा। ये कौन से पेडंकल्स हैं? दे आर सेरिब्रल पेडंकल्स ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है, सेरिब्रल पेडंकल्स ऑफ द मिड ब्रेन, बेस ऑफ ब्रेन के ऊपर। ये वहां पर उस फोसा के अंदर ये सर्कल ऑफ विलिस इन द सब एरेक्नोइड स्पेस ये मौजूद होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रख, देखें अब यहाँ पे आर्टरीज का अगर कई दफा एमसीक्यू में क्या आ जाता है कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी कौन सा पार्ट बना रही है? एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंटीरियर पार्ट बिल्कुल बिल्कुल एंटीरियर होगी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग। एंटीरियर सेरिब्रल होगी थोड़ा सा एंटीरियर लेटरल, लेटरल पार्ट होगा इंटरनल कैरोटिड। बिल्कुल पोस्टीरियर होंगी बेजलर है और उसके देने वाली पोस्टीरियर सेरिब्रल, और पोस्टीरियर लेटरल होंगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। डायग्राम के अंदर अगर आप देख लें, अगर बिल्कुल एंटीरियर पूछा गया तो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, एंटीरियर लेटरल, ये एंटीरियर लेटरल है, ये एंटीरियर सेरिब्रल है। फिर उसके बाद जो बिल्कुल यहाँ पे साइड पर लेटरल में आ जाएगा इंटरनल कैरोटिड, फिर पोस्टीरियर में आएगा पोस्टीरियर सेरिब्रल, और जो यहाँ पे पोस्टीरियर लेटरल आएगा वो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग होगा। ये आपने यहाँ पर याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद लैरिंग्स आज हमने पढ़ा है, यहाँ डायग्राम में देख लें, ये थायराइड कार्टिलेज है, ये एडम्स एप्पल है जो कि लैरेंजियल प्रोमिनेंस बनाता है, ये हाइवाइड बोन है इसके आगे, इसके बिल्कुल नीचे क्रीक्वाइड कार्टिलेज होता है, नैरो होता है, फिर ट्रेकियल रिंग स्टार्ट हो जाते हैं। देखें ये सारे ट्रेकियल रिंग्स हैं जो इसके नीचे स्टार्ट हो चुके हैं। पोस्टीरियर व्यू के अंदर अगर आप देखें तो क्या होगा, यहाँ पे पूरा ये जो क्रीक्वाइड कार्टिलेज था ये एंटीरियरली बहुत नैरो है लेकिन पोस्टीरियरली बहुत ज्यादा ब्रॉड है। इसी के साथ ऊपर एरेटेनोइड कार्टिलेजेस लगे हुए होते हैं, और एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स के अंदर यहाँ पे आपको क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस जो हैं, और सबसे पहले इसके ऊपर ये कॉर्निकुलेट लगे हुए होते हैं, यहाँ नजर आ रहे हैं, ये कॉर्निकुलेट रॉड शेप होते हैं। उसके बाद ये क्यूनिफॉर्म आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, दीज आर क्यूनिफॉर्म विच आर प्रेजेंट इन द एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, दिस इज एपिग्लॉटिस, और ये एरेटेनोइड कार्टिलेजेस हैं, इनके दरमियान में ये मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने इसको देख लेना। यहाँ पर अब थायराइड ग्लैंड को आप देख लें, ये थायराइड ग्लैंड है, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, और ये
ये isthmus of the thyroid gland है, जो कि सेकंड ट्रेकियल रिंग, थर्ड ट्रेकियल रिंग और फोर्थ ट्रेकियल रिंग के दरमियान में होगा। जैसे ही हमने ट्रेकियोस्टमी करनी होगी, इसके पीछे ट्रेकिया, तो हम क्या करेंगे, isthmus को पुल करेंगे इंफीरियरली और सेकंड ट्रेकियल रिंग के अंदर, उस लेवल के ऊपर हम ट्रेकिया के अंदर एक ऑस बना लेंगे, ठीक है, ताकि उसके एयरवे जो ऑब्स्ट्रक्शन हुई भी है उसको खोला जा सके, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देख लें फेरेंजियल आर्चेस के डेरिवेटिव। अच्छा, फर्स्ट आर्च होती है, ठीक है, ऐसे यहाँ सिर्फ नर्व्स बताई गई हैं कि कौन कौन सी नर्व्स हैं। फर्स्ट आर्च की नर्व क्या है, यहाँ पर अच्छा देखिए कितनी लिखी हुई है, मैक्सिलरी है, मैंडिबुलर है और कॉर्डा टिम्पेनाई है। अच्छा, ये मैं आपको बताती क्यों लिखी हुई है। सेकंड आर्च की फेशियल नर्व है, थर्ड आर्च की ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, फोर्थ आर्च की अभी हमने पढ़ी थी सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस है, और सिक्स की जो है वो रिकरेंट लेरेंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व है। अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है ये मैक्सिलरी क्या है और मैंडिबुलर क्या है और कॉर्डा टिम्पेनाई क्या है और फेशियल क्या है? किसी को पता है ये बात, यहाँ पे ये चारों नर्व जो हैं ये क्या कहलाती है? कोई स्टूडेंट ये बता सकता है कि यहाँ मैक्सिलरी क्यों लिखा हुआ है, मैंडिबुलर क्यों लिखा हुआ है, कॉर्डा टिम्पेनाई क्यों लिखा है और फेशियल क्यों लिखा है? किसी को पता है ये बात? अब आप क्या लिखेंगे अगर एग्जाम में आ गया कि फर्स्ट आर्च की कौन सी है, तो आपने कौन सी लिखनी है? क्या आपने मैक्सिलरी लिखनी है, क्या आपने मैंडिबुलर लिखनी है, या आपने कॉर्डा टिम्पेनाई लिखनी है? अगर सेकंड आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे, फेशियल लिखेंगे, कॉर्डा टिम्पेनाई लिखेंगे? कौन बताएगा मुझे ये बात? अच्छा देखें, अब बहुत गौर से आप ये सुन ले। आपने एक टर्म सुनी होगी प्री ट्रिमेटिक एंड पोस्ट ट्रिमेटिक। नाम सुना है ये प्री ट्रिमेटिक? एमसीक्यू आपके ही आए हुए हैं। और पोस्ट ट्रोमेटिक, देखिए प्री का मतलब है पहले और पोस्ट का मतलब है बाद में, ट्रिमेटिक का मतलब है क्लेफ्ट। दिस इज ट्रीमा, ट्रीमा और क्लेफ्ट है। देखें अब क्या होता है असल में, जब आर्चेस बनती हैं, दिस इज फर्स्ट फेरेंजियल आर्च एंड दिस वन इज द सेकंड फेरेंजियल आर्च, और ये मैक्सिलरी प्रोमिनेंस है। देखें ये मैंडिबुलर प्रोमिनेंस होता है और ये मैक्सिलरी प्रोमिनेंस होता है, ठीक है। ये वैसे ही मौजूद होता है, जो मैंडिबुलर प्रोमिनेंस है वो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च बनाता है, फिर उसके बाद नीचे वाला जो है जो फेशियल नर्व से सप्लाई होना है वो सेकंड बनाएगा। अब ये आ गई फर्स्ट फेरेंजियल आर्च और ये है सेकंड फेरेंजियल आर्च, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर, और ये क्लेफ्ट होते हैं, ये ऊपर भी इसके क्लेफ्ट है, फिर इन दोनों के दरमियान भी क्लेफ्ट है। अब क्या होगा, देखिए ये मैक्सिलरी प्रोमिनेंस के अंदर एक नर्व होती है, देखिए मैंडिबुलर नर्व विच इज द डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व की पहली, इससे पहली ऊपर वाली डिवीजन कौन सी होती है, मैक्सिलरी नर्व होती है, ठीक है। तो इस मैक्सिलरी प्रोमिनेंस के अंदर मैक्सिलरी नर्व मौजूद होगी, ठीक है। अभी ये फर्स्ट आर्च के नीचे है और इसकी अपनी जो फर्स्ट आर्च की जो नर्व होती है वो मैंडिबुलर, क्योंकि मैक्सिलरी के बाद आती ही मैंडिबुलर है। अब अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि फर्स्ट आर्च की कौन सी नर्व है, यू विल से इट इज मैंडिबुलर नर्व। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट आर्च के अंदर है। अच्छा, ये भी एमसीक्यू आता है कि ये प्री ट्रिमेटिक है या पोस्ट ट्रिमेटिक है, तो याद रखें मैक्सिलरी नर्व इज प्री ट्रिमेटिक बिकॉज इट इज बिफोर दिस ट्रीमा, ये स्ट्रीमा से पहले है, तो मैक्सिलरी नर्व इज द प्री ट्रिमेटिक नर्व ऑफ द फर्स्ट आर्च एंड द मैंडिबुलर नर्व इज द पोस्ट ट्रिमेटिक नर्व ऑफ दिस फर्स्ट आर्च। यानी जो ट्रीमा के बाद में फर्स्ट आर्च की सिर्फ दो आर्चेस की ही प्री ट्रिमेटिक और पोस्ट ट्रिमेटिक होती हैं, ये थर्ड में, फोर्थ में और सिक्स्थ के अंदर ऐसा नहीं होता। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में आपने याद करना है, बहुत गौर से याद कर लें। दो क्लेफ्ट है यहाँ पे, ये पहली आर्च है, ये दूसरी आर्च है, ऊपर मैक्सिलरी प्रोमिनेंस है, इसके अंदर होती है मैक्सिलरी नर्व, इसकी अपने प्रोमिनेंस की इसकी अपनी नर्व होती है मैंडिबुलर। अब आपसे अगर फर्स्ट की कोई पूछता है प्री ट्रिमेटिक, तो आपने कहना है मैक्सिलरी नर्व, क्योंकि प्री ट्रिमेटिक, प्री और बिफोर दिस ट्रीमा, before this cleft, it will come in the first arch, that's why it is the pre-traumatic nerve of the first arch. देन द पोस्ट ट्रीमेटिक, क्यों कह रहे हैं पोस्ट ट्रीमेटिक, क्योंकि स्ट्रीमा के बाद में है। वो ट्रीमा जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का ट्रीमा था उसके बाद में जो नर्व है वो मैंडिबुलर नर्व है, सो दिस इज द पोस्ट ट्रीमेटिक नर्व ऑफ द फर्स्ट आर्च विच इज द मैंडिबुलर डिविजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. Now we will come towards the second pharyngeal arch. There are again two nerves, one is chorda tympani and one is facial nerve. See here, this is again the trema. This is the trema or the cleft of the second pharyngeal arch. So there is one nerve which is above the trema or before trema or pre-trema. This is chorda tympani nerve,
and it will come in the second pharyngeal arch. So someone can ask you that what is the chorda tympani? It is the pre-traumatic nerve of the second pharyngeal arch. And what is facial nerve? It is the post-traumatic nerve of the second pharyngeal arch, because it is after the trema, after the cleft of the second one. So this is post ट्रिमेटिक. ये क्या है? प्री ट्रिमेटिक ऑफ फर्स्ट है, ये पोस्ट ट्रिमेटिक ऑफ फर्स्ट है, ये प्री ट्रिमेटिक ऑफ सेकंड है, एंड दिस इज पोस्ट ट्रिमेटिक ऑफ सेकंड है. अब ये बात सबको समझ में आ गई, या कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो यहां तक, वो आप पूछ सकते हैं. ये समझ में आ गया सबको? जी मैम. ठीक है. ये प्री ट्रिमेटिक, आपने ये एमसीक्यू आए मैं आपके, वो पूछेंगे आपसे प्री ट्रिमेटिक फर्स्ट आर्च की कौन सी है. ये 4 एमसीक्यू हैं जो आपके यहाँ से सॉल्व होते हैं. पोस्ट ट्रिमेटिक फर्स्ट की कौन सी है? प्री ट्रिमेटिक. अब एक एमसीक्यू आया हुआ था कॉर्डा टिम्पेनाई, क्या ये प्री ट्रिमेटिक है या पोस्ट ट्रिमेटिक है? उन्होंने ये नहीं पूछा था किस आर्च की है, सिर्फ ये पूछा हुआ था प्री है या पोस्ट है. अब आप बताएं जो कॉर्डा टिम्पेनाई है, इज इट अ प्री ट्रिमेटिक नर्व और अ पोस्ट ट्रिमेटिक नर्व? क्या है ये? ये प्री ट्रिमेटिक है. फिर अगर कोई आर्च पूछ लेता है फिर आप बता सकते हैं सेकंड आर्च है. जो फेशियल नर्व है, इट इज द पोस्ट ट्रिमेटिक नर्व ऑफ द सेकंड pharyngeal arch. द मैक्सिलरी इज द प्री ट्रिमेटिक नर्व ऑफ द फर्स्ट आर्च, एंड द मैंडिबुलर इज द पोस्ट ट्रिमेटिक नर्व ऑफ द फर्स्ट आर्च. ठीक है, ये आर्चेस होगी. अब आर्चेस के मजीद अगर आप डेरिवेटिव देखेंगे, देखें क्या है. फर्स्ट आर्च, सेकेंड आर्च, थर्ड, देन फोर्थ एंड सिक्स. अच्छा ये बात मुझे बताएं कि आपके चार्ट पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके, क्योंकि ये एम्ब्रियो का चार्ट है. ये पढ़ा हुआ आपने? नो मैम. अच्छा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. यहाँ पे आसान आसान बातें जो एग्जाम में पूछी जा सकती है. देखिए पहले मैं आपको करवाती हूँ फर्स्ट मैंने आपको बताया था मैंडिबुलर है. ठीक है, इससे ऊपर वाला मैक्सिलरी प्रोमिनेंस होता है, वो आर्च नहीं बनती. आर्च कौन सी बनती है? मैंडिबुलर फर्स्ट आर्च है. ठीक है, हमने देखना है कौन कौन सी बोन्स बनती है. देखिए मेलियस और इंकस. मेलियस और इंकस हालांकि ईयर की बोन है, मिडल ईयर की. देखिए हमने पहले पढ़ा था मिडल ईयर वाला जो स्टेपीज वाला पार्ट है वो फेशियल नर्व से सप्लाई होता है. बहुत ध्यान आपने रखना है कि ईयर के अंदर जो 3 बोन्स होती है उसमें से सिर्फ स्टेपीज जो है वो आपकी सेकंड के अंदर आती है. जो मेलियस और इंकस आएंगी उनका जो अपर पोर्शन आएगा, अपर पोर्शन ऑफ मेलियस एंड इंकस, वो फर्स्ट के अंदर आएगा. सेकंड के अंदर कौन सी बोन आएगी? मेनली ये हाइवाइड बोन होती है, उसके भी पार्ट्स हम देख लेते हैं. लेकिन लोअर पोर्शन ऑफ मेलियस एंड इंकस होगा. स्टेपीज पूरी पूरी होगी यहाँ पर. ठीक है, फिर स्टाइलॉइड प्रोसेस. देखिए स्टेपीज और स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, ये मेन इसकी बोन्स थी. फिर हाइवाइड के कौन कौन से पार्ट आएंगे ये भी आपने याद रखना है. लेसर हॉर्न पूरा आएगा, एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हाइवाइड बोन होगा. ठीक है, देखें ये याद करने वाली अब सारी चीजें हैं. यहाँ सिर्फ आ रहा था अपर पोर्शन ऑफ मेलियस एंड इंकस. ठीक है, साथ में मैंडिबल का पार्ट होगा. यहाँ क्या आ रहा है? लोअर पोर्शन ऑफ द मेलियस एंड इंकस अलोंग विद स्टेपीज एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन. अगर आपको याद हो स्टाइलॉइड प्रोसेस एक होता है. ठीक है, इसके अलावा हाइवाइड का कौन सा पार्ट आएगा? लेसर हॉर्न आएगा सिर्फ, और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हाइवाइड. थर्ड में जब हम आ जाएंगे तो ग्रेटर पार्ट ऑफ द जो ग्रेटर हॉर्न है, देखिए इधर लेसर हॉर्न आ गया था हाइवाइड का, इधर आएगा ग्रेटर हॉर्न एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हाइवाइड. बड़े ध्यान से ये याद, यहाँ मिडल ईयर शुरू हुआ, यहाँ मिडल ईयर खत्म हुआ, यहाँ पे हाइवाइड शुरू हो गई और हाइवाइड खत्म इधर हो रही है. ठीक है, फिर फोर्थ और सिक्स के अंदर सारे लैरिंग्स के कार्टिलेजेस आते हैं. थायरॉइड कार्टिलेज आता है, एरिटेनॉइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म, ये सारे कार्टिलेजेस यहाँ पर आते हैं, क्योंकि लैरिंग्स की जो है वो फोर्थ है और सिक्स नर्व दोनों लैरिंग्स की हैं, वेगस नर्व की हैं. तो ये आपने याद रखना है. तो इस तरह से बोन्स आपने पहले, तो इसमें मैंडिबल आ जाता है, इसमें हाइवाइड बोन आ जाती है. अब ये क्या है? सिर्फ अपर पोर्शन ऑफ मेलियस इंकस या लोअर पोर्शन ऑफ मेलियस इंकस, स्टेपीज, स्टाइलॉइड प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर लेसर हॉर्न एंड अपर पार्ट ऑफ बॉडी, यहाँ आएगा ग्रेटर हॉर्न एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी. यहाँ सारे कार्टिलेजेस आ जाएंगे जो आज हमने पढ़े. लिगामेंट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि ये मैंडिबल था और मेलियस था इधर, तो मेलियस पे एक लिगामेंट होता है, इंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलियस, और मैंडिबल का एक लिगामेंट जो स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट होता है वो यहाँ पे आता है. ये स्पाइन ऑफ स्फीनोइड और मैंडिबल के साथ अटैच होता है, स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट. कौन कौन से मसल्स हैं? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिलरी डिवीजन तो ऊपर आ जाएगी जो कि मैक्सिलरी या अगर आप कह सकते हैं, अब आपको पता लग गया ये प्री ट्रिमेटिक है, ये पोस्ट ट्रिमेटिक है, ये मैक्सिलरी है, ये मैंडिबुलर है. मैंडिबुलर होती ही सिर्फ मोटर है, तो सारे वो मसल्स जो कि मैंडिबुलर से सप्लाई होते हैं वो सब यहाँ आ जाएंगे. मसल ऑफ मेस्टिकेशन में 4 आएंगे, माइलोहाइवाइड आएगा, इंटीरियर वेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, टेंसर टिम्पेनाई, टेंसर पेलेटिनी. ठीक है, ये सारे आ गए. अब इसमें वेसल कौन सी आती? याद रखें एम वाली सारी चीजें, मैंडिबुलर, मेलियस, मेलियस वाला सब कुछ है, सारे मसल्स, माइलोहाइवाइड और ये मेस्टिकेशन वाले मसल्स. फिर मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलर नर्व, एम से आगे. इसी तरह मैक्सिलरी आर्टरी, ये वो मैक्सिलरी आर्टरी है जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है.
ये वो मैक्सिलरी आर्टरी है जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब सेकंड, आगे सेकंड की बोन्स हमने पढ़ ली थी। मेलियस इंकस का लोअर पार्ट होगा, फिर स्टेपिस पूरी होगी, स्टाइलॉइड प्रोसेस होगा, हायोइड बोन को देखेंगे तो लेसर हॉर्न और अपर पार्ट ऑफ बॉडी। अब लिगामेंट कौन सा होगा, जाहिर है स्टाइलॉइड प्रोसेस और हायोइड के साथ एक अटैच हो रहा है स्टाइलो हायोइड लिगामेंट। फेशियल नर्व आती है, देखिए अब आपसे कोई प्री ट्रिमेटिक पोस्ट ट्रिमेटिक पूछता है, आपने कहना है प्री ट्रिमेटिक कॉर्डा टिम्पनाई है और पोस्ट ट्रिमेटिक फेशियल है। फेशियल के जितने मसल्स होंगे जिनको फेशियल सप्लाई करती है, हमें पता है वो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है। स्टिपीडियस मसल है क्योंकि स्टेपीज यहाँ पर है, स्टाइलोहायोइड मसल है क्योंकि स्टाइलॉइड प्रोसेस भी यहाँ पे और हायोइड बोन भी यहाँ पे है। पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, वो डाइगेस्ट्रिक मसल की बेली है जो फेशियल नर्व से सप्लाई होती है। और आर्टरी कौन सी होगी, स्टिपीडियल आर्टरी होगी। ये स्टिपीडियल आर्टरी ये वैसे तो खत्म हो जाती है फीटस के अंदर, लेकिन अगर ये परसिस्ट कर जाएगी तो ये भी यहाँ पर मौजूद होगी, ये स्टिपीडियल आर्टरी है, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड, थर्ड में क्या होगा। अब देखिए हमने बोन की कंटिन्यूएशन देख ली थी, हाइवाइड के जो पार्ट रह गए थे, कौन सा रह गया था, ग्रेटर हॉर्न रह गया था, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हाइवाइड बोन, ठीक है। यहाँ पे कौन सा मसल, थर्ड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व इज द नर्व ऑफ द थर्ड फेरेंजियल आर्च। एक ही मसल है जो इससे सप्लाई होता है, वो स्टाइलोफेरेंजियस मसल है। एक ही मसल है जो इससे सप्लाई होता है, वो स्टाइलोफेरेंजियस मसल है। कौन सी आर्टरीज इससे बनती हैं, आपने याद रखना है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड बनती है इससे, कैरोटिड बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरोटिड आर्टरी से बनती है। फिर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स इन्होंने इकट्ठी लिख दी है, सारे लैरिंग्स के कार्टिलेजेस हैं, लैरिंग्स के सारे मसल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखिए फोर्थ की होगी सुपीरियर लैरेंजियल नर्व और सिक्स्थ की होगी, इन्होंने दोनों इकट्ठी लिख दी है, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। बहुत सारे आप चार्ट्स देखेंगे आपको अलग अलग नजर आएंगी। फोर्थ की होती है सुपीरियर लैरेंजियल, ठीक है, और जो सिक्स्थ है उसकी होती है रिकरेंट लैरेंजियल। इसी तरह आर्टरीज के अंदर एओर्टिक आर्च, ठीक है, और राइट सबक्लेवियन, ये होती है फोर्थ की, और जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये होती है सिक्स्थ की। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी चार्ट्स को भी देख लेना है, वहां से आपको ये समझ आ जाए। अच्छा, पाउचेस की हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था ये एंडोडर्म के, देखें ये आर्चेस थी, ये ब्रेंकियल आर्च है, बहुत डिफ्रेंशिएट करके आपने सब याद करना है। इसके अंदर बोन का भी एक पार्ट होता है, एक लिगामेंट का, या बोन और कार्टिलेजेस हो गए, लिगामेंट हो गए, मसल्स हो गए, नर्व आपने प्रॉपर याद करनी है, वेसल आपने प्रॉपर याद करनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये पाउच है, ये एंडोडर्म का डेरिवेटिव है। ये किस किस को बनाएगा, फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से क्या बनेगा, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ मिडल ईयर एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सेकंड फेरेंजियल पाउच से क्या बनता है, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल। थर्ड से क्या बनता है, अभी हमने पढ़ा था, थर्ड में इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड बनेगा, ठीक है, जो सुपीरियर पार्ट ऑफ द थर्ड फेरेंजियल पाउच से बनेगा। और इंफीरियर पार्ट ऑफ द थर्ड फेरेंजियल पाउच से थाइमस, हमने अभी पढ़ा था, थाइमस बनेगा और इंफीरियर पैराथायरॉइड। इन्होंने मजीद बता दिया कि सुपीरियर पार्ट कौन सा बनाएगी और इंफीरियर पार्ट क्या बनाएगा। फिर फोर्थ जो है ये बनाता है सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। और जो फिफ्थ तो डीजेनरेट और सिक्स वाला जो है वो पैराफॉलिकुलर सेल्स, जो कि थायराइड के पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं, जो कि कैल्सिटोनिन सिक्रिएट करते हैं, सी सेल्स कहलाते हैं। तो ये सब आपकी अब आप याद करने वाली चीजें, ये सारे एमसीक्यू आ सकते हैं इसके अंदर, ये हम कर चुके हैं। कैवर्नस साइनस, अच्छा कुछ जो है आपको पता होने चाहिए, ड्यूरल फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ड्यूरल फोल्ड, जब आप सीएनएस देखें, अभी जो हमने एनाटॉमी पढ़ी है सिर्फ हमने हेड एंड नेक की एनाटॉमी पढ़ी है, ठीक है। न्यूरो की, जो न्यूरो होती है वो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या उसमें स्पाइनल कॉर्ड या न्यूरो, वो चीज वो ब्रेन की एनाटॉमी होती है, दैट इज न्यूरो एनाटॉमी। ये तो आपका ग्रॉस का पार्ट है, ये हेड एंड नेक अलग चीज होती है, ठीक है। तो ये हेड एंड नेक के अंदर फिलहाल देखिए यहाँ पे हमने ड्यूरल फोल्ड्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, चार ड्यूरल फोल्ड्स होते हैं, सिर्फ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फाक्स सेरिब्राए है, फाक्स सेरिब्राए वो फोल्ड होता है जो दोनों साइड्स के सेरिब्रल हेमिस्फेयर के दरमियान में होता है, यानी ये हमारे एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर से सेपरेट करता है। फिर आ जाता है एक फाक्स सेरिब्राए, ठीक है, फाक्स सेरिब्राए कहाँ होता है, वो नीचे होता है, वो इन बिटवीन द टू यू कैन से साइड्स ऑफ द सेरिबेलम के दरमियान में होता है, दैट इज फाक्स सेरिब्राए, ठीक है, फाक्स सेरिब्राए होगा। फिर एक होता है टेंटोरियम सेरिबेलाई, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर सेरिब्रम को कर देगा और नीचे सेरिबेलम को कर देगा, ठीक है, दैट इज टेंटोरियम सेरिबेलाई। और यहाँ पर आपको ये जो नजर आ रहा है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, याद रखें पिट्यूटरी ग्लैंड के इर्द गिर्द पूरे कैवर्नस साइनस यहाँ मौजूद होते हैं, और यहाँ पे डायफ्रेगमा सेले होगा, फाक्स सेरिब्राए, टेंटोरियम सेरिबेलाई, देन फाक्स सेरिबेलाई। देखिए दो के साथ तो सेरिबेलम वाला लग रहा है, क्यों सेरिबेलाई कह रहा है, क्योंकि नीचे सेरिबेलम है, यहाँ सेरिबेलम आता है और ऊपर सेरिब्रम है, तो इन दोनों को सेपरेट करने वाला ये टेंट शेप है जिसको टेंटोरियम सेरिबेलाई कहते हैं।
फिर यहाँ पर इन बिटवीन द टू साइड्स और टू लोब्स ऑफ द सेरिबेलम को, या टू साइड्स ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, उसको कहा जाता है